हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं अध्यापक लेवल प्रथम एग्ज़ाम के लिए विद्यालय विषय को, और इसी कड़ी में हम इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आर्टिकल टॉपिक को स्टार्ट किए थे और 2 क्लासेस मैंने इसकी अपलोड कर दी थी। आशा करती हूँ कि आपने ज़रूर उन क्लासेस को पढ़ लिया होगा और जो कुछ मैंने समझाया है उसको समझने की कोशिश की होगी। आज हम जो हमारा बचा हुआ पार्ट था उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल में हम ए, एन और द को पढ़ रहे थे। इसमें हम ए और एन आर्टिकल जो है उसके नियम्स को हम देख चुके हैं और द आर्टिकल जो है उसके हम नियम पढ़ रहे थे और कुछ नियम हमारे बच गए थे, तो उनको ही हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि इनडेफिनाइट आर्टिकल जो है वो ए और एन होता है और ए और एन जो है उनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है उसके पहले किया जाता है, ठीक है। और इसमें से भी आपको ये ध्यान रखना है कि ए का प्रयोग जो है हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं उनके साथ में करना है, और जो एन होता है उसका यूज़ हमको वॉवेल जो साउंड रखते हैं ऐसे वर्ड से पहले करना है, ठीक है। अब हम द आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। द आर्टिकल का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। यानी कि जो द आर्टिकल है उसका प्रयोग हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ कर सकते हैं और सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन दोनों के साथ में कर सकते हैं। तो इसके कुछ नियम जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आप आसानी से द का प्रयोग करके जो क्वेश्चन आपका आएगा उसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हमने इसके नियमों में पहला नियम देखा था कि द का प्रयोग हमेशा एकवचन, बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल तथा गणनीय और अगणनीय दोनों प्रकार की संज्ञाओं के साथ में किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा नियम हमने ये देखा था कि हम द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले भी करते हैं, ठीक है। जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, इस तरह से हमने ये इसका दूसरा नियम देखा था। तीसरा नियम हमने ये देखा था कि द का प्रयोग हम दिशाओं के नाम से पहले भी करते हैं, ठीक। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमने यह नियम देखा था कि द का प्रयोग हम उन संज्ञाओं से पहले भी करते हैं जो अपने आप में यूनिक होती हैं, यानी अद्वितीय होती हैं, फेमस होती है, कुछ खास होती है। जैसे अर्थ है हमारा, सन है, मून है, स्टार्स है, ये सब जो है कुछ यूनिक होते हैं, ठीक है। यानी यूनिक का मतलब है कि कुछ अलग हटके। अब पृथ्वी जो है वो एक अलग अपना महत्व रखती है, ठीक है। तो इस तरह से। और नेक्स्ट हमने नियम ये देखा था कि द का प्रयोग हम जो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, यानी पर्वत, श्रेणियाँ, द्वीप, नहर जो है उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने ये देखा था कि द का प्रयोग हम नदियों यानी रिवर्स, सागरों, महासागरों, खाड़ी, इनके नाम से पहले भी करते हैं, ठीक है। जैसे द गंगा, द यमुना, द पैसिफिक ओशियन, यानी कि जितने भी नदियाँ, सागर और महासागर होते हैं और खाड़ियाँ होती है जो कि हमारी फेमस है। बहुत बड़े बड़े महासागर होते हैं, बड़ी बड़ी खाड़ियाँ भी होती है, जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी, तो इनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में हमने अगला जो नियम देखा था वो ये देखा था कि द का प्रयोग हम जो ऐतिहासिक वंश होते हैं और साम्राज्य होते हैं, कुछ ऐसी जातियाँ होती है जो बहुत ही फेमस होती है और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो बहुत ही फेमस होती हैं, तो उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नियम हमने ये देखा था कि द का प्रयोग हम समुद्री जहाज़ों, हवाई जहाज़ों के नाम से पहले भी करते हैं, जैसे द विक्टोरिया, द विक्रांत, द मेघदूत, इस तरह से जो बड़े बड़े हवाई जहाज़ और समुद्री जहाज़ ये होते उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द का प्रयोग रेगिस्तान के नाम से पहले होता है,
जैसे थार डेज़र्ट है, गोबी डेज़र्ट है, द सहारा डेज़र्ट है, तो वहाँ पर भी हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक के नियम हम डिस्कस कर लिए थे और इसके आगे कुछ और नियम भी हैं जिसमें हम द का प्रयोग जो है वो करते हैं, तो उनको भी आज हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक के नियम हम पिछले क्लासों में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फ्रेंड्स आप चैनल पर प्लेलिस्ट में इंग्लिश का जो आर्टिकल का पार्ट 2 आया है उसको आप देखिएगा, तो उसमें द आर्टिकल के आपको ये आगे वाले जो नियम हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इसके आगे वाले जैसे नियम हैं, आज हम इसके नेक्स्ट वाले नियम द का प्रयोग समाचार पत्रों के नाम से पहले भी करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि कुछ खास जो न्यूज़पेपर होते हैं जैसे डेली न्यूज़ हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हैं, राजस्थान पत्रिका हैं, तो इस तरह से जो बहुत जो समाचार पत्र होते हैं उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द डेली न्यूज़, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द राजस्थान पत्रिका, इस तरह से हम समाचार पत्रों के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट नियम है द का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जो पूरी जाति को दर्शाता है। जैसे द काव गिव्स मिल्क, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं अ काव गिव्स मिल्क। काव जो है वो पूरे जो जाति है उसको शो कर रही है कि काव जो है वो क्या देती है, हमको मिल्क देती है। ठीक है, द हॉर्स इज़ ए नोबल एनिमल, यानी कि जो हॉर्स है वो कैसा है, नोबल एनिमल है। नेक्स्ट रूल है डिफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग हम म्यूज़िकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके नाम से पहले भी करते हैं। म्यूज़िकल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द फ्लूट यानी बांसुरी, द वायलिन। इस तरह से जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है द का प्रयोग ऑर्डिनल्स से पहले भी करते हैं। ऑर्डिनल्स का मतलब है कि हम किसी को जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तब हम जो ऑर्डिनल देते हैं, ऑर्डर देते हैं, इस तरह से वो आप उसके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, इस तरह से हम इसको द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, का एग्जाम्पल है द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी लेंदी, यानी इस बुक का जो सेकेंड चैप्टर है वो बहुत ही लेंदी है। तो इस तरह से हम ऑर्डिनल्स जो होते हैं सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, इस तरह से जो होते हैं उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑर्डिनल्स क्या है, तो ऑर्डर मतलब यानी कि हम नंबर से हम इसको शो करते हैं। और अगर आप डेफिनेशन के रूप में देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं। द नंबर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन ए रैंक लिस्ट, यानी कि जो रैंकिंग वाली लिस्ट होती है उसमें जो पोजीशन होती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जो होता है उसके साथ में हम द का प्रयोग करते हैं और ये जो नंबर्स होते हैं वो ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी एग्जांपल है द रेड कार कम इन फर्स्ट प्लेस। ठीक है, यानी इस प्लेस पर रेड कार जो है वो सबसे पहले आई है। नेक्स्ट इसका रूल है कि जब प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव कोई भी लगा हुआ होता है तब भी हम वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी जब प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको इससे समझ में आ जाएगा। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का मतलब यानी कि जहाँ पर कोई फेमस व्यक्ति होता है तो उसके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द इमॉर्टल शेक्सपियर, द ग्रेट अशोका, यानी अशोक और शेक्सपियर जो है उसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल है प्रॉपर नाउन जो है उसको कॉमन नाउन में बदलने पर भी हम द का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर करते हैं कि जो प्रॉपर नाउन है यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अगर उसको आप कॉमन नाउन का मतलब है कि जातिवाचक संज्ञा में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे
सुरेंद्र इज़ द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, यानी कि जो सुरेंद्र है वो हमारी टीम का क्या है, तेंदुलकर है। यानी यहाँ पर हम प्रॉपर नाउन जो था यानी व्यक्ति जो था उसको हमने किस में चेंज कर दिया है, पूरी जाति में चेंज कर दिया है। यानी तेंदुलकर एक जाति है, यानी इसका जो है प्रॉपर नाउन को हमने किस में चेंज कर दिया है। प्रॉपर नाउन था तेंदुलकर, कौन है, सचिन तेंदुलकर व्यक्ति है ना, तो उसको एक कास्ट के फॉर्म में हमने चेंज कर दिया है। और इस तरह से जब हम लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका है, सी इज़ द माधुरी दीक्षित ऑफ आवर विलेज, यानी कि जो माधुरी दीक्षित है वो हमारे विलेज से, ठीक है। तो इस तरह से जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में चेंज करते हैं तो हम जो है किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, माधुरी, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, जब एडजेक्टिव यानी विशेषण का प्रयोग नाउन की तरह होता है तब हम एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। अब आप आराम से इसको समझ जाएंगे कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो ऐसे जो एडजेक्टिव वर्ड आते हैं जो किसी की विशेषता बतलाते रहते हैं उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे द ब्लाइंड कैट सी, यानी कि जो अंधी बिल्ली है, यानी ये विशेषता बतला रहा है ब्लाइंड, तो इसीलिए इससे पहले जो है द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है द पुअर आर नॉट हैप्पी, यानी कि जो गरीब है वो हैप्पी नहीं होता है। तो यहाँ पर पुअर जो शब्द आया है वो इसकी विशेषता बतला रहा है, इसीलिए इसके नाम से पहले जो है द का प्रयोग हुआ है। तो आशा करते हैं आपको नियम समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट नियम है, कंपैरेटिव जो डिग्री होती है यानी कि जो तुलनात्मक डिग्री होती है उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बेटर, द मोर, यानी कि जहाँ पर हमको कंपैरिजन करने की ज़रूरत होती है वहाँ पर भी हम द का प्रयोग करते हैं। अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री की डेफिनेशन नहीं आती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दी है ताकि आप समझ पाएँ कि कहाँ पर भी अगर तुलना की बात हो रही हो दो संज्ञाओं के बीच में तो वहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। इंग्लिश में आप ध्यान रखेंगे, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन is used to compare between two nouns that have the same quality, particular quality of a noun at two different times। यानी कि तुलनात्मक डिग्री का उपयोग हम दो संज्ञाओं के बीच तुलना करने के लिए करते हैं जिसमें दो अलग अलग समय पर एक ही गुण या संज्ञा की विशेष गुणवत्ता होती है। जैसे एग्जाम्पल है, टीना लुक्स सेडर देन केटी, यानी टीना जो है वो केटी से ज़्यादा उदास दिखती है। टीना लुक्स सैडर देन केटी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुलना हो रही है कि टीना जो है वो केटी से ज़्यादा उदास दिखती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इस तरह का जो डिग्री अगर पहचाना जाएगा तो वो पहचाना जाएगा कंपैरेटिव डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर जो है तुलना की जा रही है। नेक्स्ट रूल है कॉमन नाउन, यानी कि जो जातिवाचक संज्ञा है उसका प्रयोग हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा जो है उसकी तरह अगर करते हैं तो वहाँ पर भी द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द फादर इन हिम इज़ नॉट डेड, ठीक है। तो यहाँ पर जातिवाचक जो संज्ञा है उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह जो है हम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फादर से पहले द का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे जज से पहले द का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही लास्ट इसका जो एक और नियम है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं यानी कि विशेषण, उसकी सुपरलेटिव डिग्री के साथ में भी हम द का प्रयोग करते हैं। इसकी सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है कि जो सर्वोत्तम यानी तुलना करके बताया गया हो या फिर ऐसा कोई सेंटेंस हो जो अतिशयोक्तिपूर्ण हो तो वहाँ पर भी हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द वाइडेस्ट ऑफ ऑल किंग, यानी कि जो
सभी राजाएं हैं उसमें जो राजा है जिसकी बात की जा रही है वो सबसे वाइडेस्ट यानी कि बुद्धिमान है, इसीलिए यहाँ पर जो है हमने द का प्रयोग किया है। ही इज़ द टैलेस्ट बॉय इन आवर विलेज, यानी कि हमारे गांव के अंदर जो सबसे लंबा बॉय है उसकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये अलग है और इसीलिए हम टैलेस्ट से पहले द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दा से संबंधित कुछ नियम थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अब हम कुछ देखिए, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आर्टिकल्स में भी कुछ अपवाद होते हैं जिनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, जहाँ पर आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किसका प्रयोग कहाँ पर करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ पाएंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल से संबंधित कुछ ओमिशंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।